Hello students, good morning. Myself Mahavir Prasad, SRS Memorial School Mandava. Once again welcome to all of you in my biology online class. Students, previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था, स्टडी की थी ऑस्मोसिस के बारे में. ठीक है, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, डीपीडी, ओपी, टीपी एंड डब्ल्यूपी के बारे में. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर डीपीडी, ओपी, टीपी एंड डब्ल्यूपी. ठीक है, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. सबसे पहले बात करेंगे अपन डीपीडी की. तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. ठीक है, विसरण दाब न्यूनता. इट मीन्स विसरण दाब न्यूनता. विसरण दाब न्यूनता. ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर. ओपी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब. इट मीन्स परासरण दाब. ठीक है, टीपी टाइगर प्रेशर. टाइगर प्रेशर इट मीन्स स्पीड दाब. डब्ल्यूपी वॉल प्रेशर. भित्ति दाब. ठीक है, ये इन सभी की फुल फॉर्म है. सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बारे में, विसरण दाब न्यूनता. ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बारे में. इसके द्वारा अपन क्या करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट का एक्सप्लेनेशन करेंगे. वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट का एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन क्या एक्सप्लेन करेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के द्वारा. देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं कि एक तो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर. ठीक है, प्योर वाटर गुड सॉल्वेंट्स. ठीक है, प्योर वाटर की जो डीपी होती है, डिफ्यूजन प्रेशर. डीपी क्या होती है? डिफ्यूजन प्रेशर. ठीक है, विसरण दाब. डिफ्यूजन प्रेशर विसरण दाब. प्योर वाटर की डिफ्यूजन प्रेशर, प्योर वाटर की जो डीपी है वो हाई होती है. क्या होती है? हाई. प्योर वाटर का डीपी क्या होता है? हाई होता है. ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब के बारे में प्रीवियस वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं. विसरण दाब. ठीक है, अब प्योर वाटर के अंदर किसी भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मिक्स कर दें, किसी भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मिला दें, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन बन जाता है. क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक है ना. देखिए से एक कंटेनर है. ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर प्योर वाटर फुल फिलअप कर दिया है. ठीक है, प्योर वाटर फिलअप कर दिया इसमें. ठीक है, एक दूसरा कंटेनर और लेते हैं. ठीक है, इसके अंदर प्योर वाटर है. तो एक बार दोनों में प्योर वाटर फिलअप कर दिया है. सपोज दैट दिस कंटेनर इज ए एंड दिस कंटेनर इज बी. ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है. ठीक है, इसमें क्या है? इसके अंदर सॉल्वेंट. ठीक है, गुड सॉल्वेंट है, मतलब प्योर वाटर फिलअप इसमें. ठीक है, और इसके अंदर भी प्योर वाटर फिलअप है.
इसमें भी कैसा है, प्योर वाटर फिलअप है। अब इस कंटेनर बी के अंदर मान लीजिए शुगर मिला देते हैं, क्या मिला दें, शुगर। अब इसमें शुगर मिलाने के बाद में ये सॉल्यूशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा और इसको कहेंगे शुगर सॉल्यूशन। ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। शुगर के मॉलिक्यूल मिला दिए इसके अंदर, कंटेनर बी में जो प्योर वाटर था उसमें शुगर के मॉलिक्यूल मिक्स कर दिए तो ये शुगर सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब इसकी दोनों की कंपैरिजन करेंगे अपन इसकी डीपी की, कि प्योर वाटर वाला कंटेनर जो ये ए है इसकी डीपी हाई है, क्या है, इसकी डीपी हाई है, ठीक है। और इसमें शुगर मिलाते ही मतलब सॉल्यूट मॉलिक्यूल मिलाते ही, मिक्स करते ही इसकी जो डीपी है वो लो हो गई, क्या हो गई, लो। इसकी डीपी क्या हो गई, लो हो गई, ठीक है, लो डीपी, ठीक है ना। अब वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है, अब देखिए इसमें वाटर की अमाउंट क्या है, मैक्सिमम यानी मोर है, और इसमें अब शुगर मिलाने के बाद में इसके अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो क्या होगी, लेस होगी, ठीक है ना, वो लेस हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, वाटर मूवमेंट देखेंगे अपन कंटेनर ए एंड बी, कंटेनर ए एंड बी के रेस्पेक्ट में वाटर मूवमेंट देखें तो वाटर मूवमेंट कितने करेगा, प्योर वाटर टू शुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये लेस कंसेंट्रेट सॉल्यूशन है और ये हाई कंसेंट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो किधर होगा, ए टू बी होगा, ए टू बी होगा, ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड। अब क्या होगा, देखिए वाटर मॉलिक्यूल ए टू बी जा रहे हैं तो कंटेनर ए की डीपी क्या थी, हाई, और कंटेनर बी की डीपी क्या है, लो है। इसका मतलब इट मींस कि वाटर का जो मूवमेंट है वो हमेशा, यानी वाटर विल मूव, वाटर विल मूव हाई डीपी, हाई डीपी, ठीक है, टू लो डीपी, फ्रॉम हाई डीपी टू लो डीपी, फ्रॉम हाई डीपी टू लो डीपी, ठीक है, मतलब हाई डीपी टू लो डीपी, अब देखिए ये जो डीपीटी है ये क्या होती है, डीपीटी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो डीपीटी की डेफिनेशन अब यहां पे आपके समझ में आएगी। देखिए डीपीटी की डेफिनेशन क्या होगी कि प्योर वाटर के कंपैरिजन में, प्योर वाटर के कंपैरिजन में सॉल्यूशन की डीपी लो होती है, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन की डीपी लो होती है तो इस डीपी के अंदर जो डिफरेंस आया, इस डीपी के अंदर जो डिफरेंस आया, ठीक है, डीपी का जो डिफरेंस है यानी डीपी के अंदर जो कमी आई, डीपी की वैल्यू में जो मतलब है कमी आई, ठीक है। तो डीपी की वैल्यू में आई जो ये कमी है, इस कमी को क्या कहते हैं अपन, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, ठीक है ना। एक प्योर वाटर के कंपैरिजन में देखो एक विलियन की डीपी क्या होती है कि प्योर वाटर के कंपैरिजन में विलियन की डीपी कम होती है, विलियन की डीपी क्या होती है, कम होती है। तो विलियन की डीपी में जितनी कमी आती है, ठीक है, वो कमी आने की जो घटना है उसी को कहते हैं डीपीडी, यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है, विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। प्योर वाटर के कंपैरिजन में विलियन की डीपी में जो कमी आती है, विलियन की डीपी में जो डिफरेंस आता है, ठीक है ना, विलियन की डीपी में जो न्यूनता आती है उसी को ही डीपीडी या विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। मतलब विसरण दाब में आई कमी किसके कंपैरिजन में, यानी किसके रेस्पेक्ट में, प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में विलियन की डीपी में, विलियन की डीपी में जो कमी आती है उसी को ही डीपीडी या विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कंटेनर ए है, ठीक है, अब इसी के पास में कंटेनर दूसरा और लेते हैं, इसे बी ले, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इसमें वाटर फिलअप है, ठीक है,
और वाटर के साथ में शुगर डाल देगी इसके अंदर, तो ये शुगर सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? ये शुगर सॉल्यूशन बन गया ये, ठीक है ना, शुगर सॉल्यूशन। अब ये प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है और वो शुगर सॉल्यूशन है। अब वाटर के जो पार्टिकल है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर ए से कंटेनर बी में मूवमेंट करेंगे, ठीक है, कंटेनर ए से कंटेनर बी के अंदर डिफ्यूज होंगे वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। अब प्योर वाटर की जो डीपीडी है, यहाँ जो डीपीडी है वो क्या है? लेस है, और इसकी जो डीपीडी है वो क्या है? हाई है। तो वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट का डायरेक्शन यदि डीपीडी के रेस्पेक्ट में देखें, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट का डायरेक्शन डीपीडी के रेस्पेक्ट में देखें तो देखना वाटर मूवमेंट का डायरेक्शन डीपीडी के रेस्पेक्ट में, तो वाटर मॉलिक्यूल विल मूव from less dpd to high dpd, ठीक है। ये है डीपीडी के रेस्पेक्ट में वाटर पार्टिकल का मूवमेंट का डायरेक्शन। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, ये याद करनी है, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या होगी विषम दाब न्यूनता की? वो बात कि विलियन की डिफ्यूजन प्रेशर में, ठीक है, प्योर वाटर के कंपैरिजन में जो कमी आती है, प्योर वाटर के कंपैरिजन में विलियन के सॉल्यूशन के डीपी में जो कमी आती है, उस कमी को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, ठीक है। विसरण दाब न्यूनता के रिस्पेक्ट में वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो लेस डीपीडी टू हाई डीपीडी होता है, ठीक है। और डीपी के रेस्पेक्ट में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो हाई डीपी टू लो डीपी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए, परासरण दाब ओपी, परासरण दाब किसी सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके वाटर मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके किसी दूसरे मीडियम में मूव करते हैं, ठीक है ना, दूसरे मीडियम के अंदर मूव करते हैं। तो उस टाइम में देखिए दूसरे मीडियम में से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है। अब कंटेनर ए से कंटेनर बी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे, ठीक है। अब इस मूवमेंट को रोकने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन है, ठीक है ना, कंटेनर ए से कंटेनर बी में वाटर मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन है, जो मूवमेंट है, ठीक है ना, इसको रोकने के लिए, ठीक है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है ना, एक प्रेशर की नीड होती है, ठीक है ना। उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। यानी वाटर मॉलिक्यूल के का मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है ऑस्मोसिस में, ठीक है ना। अब उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर के मॉलिक्यूल का जो ऑस्मोसिस है, जो डिफ्यूज्ड होते हैं, यानी बोलते हैं कि मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल का, इस वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को, वाटर मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन को, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जिस प्रेशर की नीड होती है, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। नंबर 3 है टीपी, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है? देखिए कोई भी सेल है, ठीक है ना, कोई भी एक सेल की बात करते हैं हम, ये एक सेल है, ठीक है। अब इसको एक्सटर्नल मीडियम में, एक कंटेनर के अंदर वाटर फिलअप है, ठीक है, देखो कंटेनर है, इसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपने फिलअप कर दिया, कौन सा सॉल्यूशन फिलअप कर दिया है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये सेल शेप है, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसमें। देखिए ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, अच्छा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में प्रीवियस वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज ए लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, ये लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन है,
लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना। अब किसी सेल को, किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखने पर इस सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंट्री करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल कहां एंट्री करेंगे? सेल के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है। अब सेल के अंदर एंट्री करते समय मतलब वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा सेल के अंदर, ठीक है, एंडोस्मोसिस होगा इसमें। अब एंडोस्मोसिस के दौरान क्या होगा? जैसे जैसे इसमें वाटर मॉलिक्यूल एंट्री करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट करेंगे सेल में, ठीक है, एंट्री करेंगे, एंडोस्मोसिस होगा। वैसे वैसे क्या होगा कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल वॉल पे क्या किया जाएगा? एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। अब वाटर मॉलिक्यूल सेल में एंट्री करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट सेल के अंदर होगा, तब क्या होगा? तब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। उस प्रेशर को टर्गर प्रेशर या स्पीत दाब कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रेशर जो क्रिएट होता है, इस प्रेशर के क्रिएट होने से ये जो सेल है ये टारगेट स्टेज में आती है, स्वेलिंग होती है इसमें, और टारगेट स्टेज में आती है टर्गर प्रेशर के कारण ही, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल सेल के अंदर डिफ्यूज्ड होते हैं। उस टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उसी प्रेशर को टर्गर प्रेशर या पीपी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड। अब नंबर 4 है डब्ल्यूपी, ठीक है, वॉल प्रेशर। डब्ल्यूपी ये क्या है? देखिए, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इस सेल वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट होता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके टारगर प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, टारगर प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में सेल वॉल के द्वारा एक और प्रेशर क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। जब सेल के अंदर एंडोस्मोसिस होता है, ठीक है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो तो क्या हो गया? टीपी हो गया, ठीक है ना। अब सेल वॉल भी टीपी के अपोजिट डायरेक्शन में, सेल वॉल टीपी के अपोजिट डायरेक्शन में एक वो प्रेशर क्रिएट करती है, एक प्रेशर क्रिएट करती है। उस प्रेशर को क्या कहेंगे? वॉल प्रेशर कहेंगे, डब्ल्यूपी के, राइट, ठीक है, डब्ल्यूपी वॉल प्रेशर। अब इनमें रिलेशनशिप देखिए क्या होती है, डीपीडी ओपी और टीपी में रिलेशनशिप क्या है? 4 कंडीशन इसकी देखिए, डीपीडी, ओपी एंड टीपी में रिलेशनशिप बिटवीन डीपीडी, ठीक है, ओपी एंड टीपी। नंबर 1 कंडीशन देखना, नंबर 1 कंडीशन क्या है? सामान्य स्टेज, सेल की नॉर्मल स्टेज में क्या होता है, ठीक है, एक सेल है वो नॉर्मल स्टेज में, सामान्य अवस्था में, ठीक है, नॉर्मल स्टेज में। इस कंडीशन में इनमें जो रिलेशनशिप होती है वो होती है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अच्छा एक बात को ध्यान रखना, डीपीडी है ना, डीपी इसको एसपीपी कहा जाता है, एसपी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को, विसरण दाब न्यूनता को एसपीपी कहा जाता है, यानी सक्शन प्रेशर डिमांड ऑफ वाटर, सक्शन प्रेशर, वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी, ठीक है, सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं इसको। चूषण दाब, डीपीडी को क्या कहेंगे? चूषण दाब भी कहेंगे, सक्शन प्रेशर भी कहेंगे इसको, ठीक है। तो नॉर्मल स्टेज में क्या होता है कि डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अब नंबर 2 फ्लैसिड स्टेज, फ्लैसिड स्टेज में क्या होगा? देखो, सेल की फ्लैसिड स्टेज है, मतलब वो सेल है वो सलत अवस्था में है, ठीक है, फ्लैसिड स्टेज में है, फ्लैसिड स्टेज में है। क्या होगा कि कोई भी जो फ्लैसिड सेल होती है ना,
प्लास्टिक सेल में देखिए टीपी, प्लास्टिक सेल में जो टीपी है उसकी वैल्यू 0 होती है। टीपी की वैल्यू क्या होती है? 0। प्लास्टिक स्टेज में सेल के अंदर देखिए टीपी इक्वल टू 0, ठीक है। टारगेट प्रेशर नहीं होगा उसमें, क्योंकि सेल कौन से स्टेज में है? प्लास्टिक स्टेज में, ठीक है ना। कौन से स्टेज में है? प्लास्टिक स्टेज में। तो अपना फॉर्मूला क्या है कि डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। टीपी क्या है यहाँ? 0, तो डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस 0, ठीक है। या डीपीडी इक्वल टू ओपी, यानी सेल की प्लेसिड स्टेज में, सेल की प्लेसिड स्टेज में डीपीडी जो है वो ओपी के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? ओपी के इक्वल होती है प्लेसिड स्टेज में, क्योंकि प्लेसिड स्टेज के दौरान क्या होता है, सेल के अंदर टारगेट प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? पूरा जो सेल का जो पूरा मटेरियल है प्लेसिड स्टेज में वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। बाहर निकल जाने के कारण, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाने के कारण प्लेसिड स्टेज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल वॉल पे कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए सो टीपी इज इक्वल टू 0। टीपी क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। तो डीपीडी क्या हो जाएगी? ओपी के इक्वल। तो प्लास्टिक स्टेज में डीपीडी इक्वल टू ओपी होता है, डीपीडी इक्वल टू ओपी होता है। नंबर 3 कंडीशन क्या है? देखिए टारगेट स्टेज, सेल की टारगेट स्टेज में क्या होगा? देखिए सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी सेल को अपने रख दिया है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट करते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा, ठीक है ना। वही बार वाली बात वापिस, देखिए कंटेनर है, ठीक है ना। अब इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से फिलअप कर दिया है, ठीक है ना। अब इसके अंदर कोई सेल रखी हुई है, क्या रखी हुई है? सेल रखी हुई है, ठीक है। सेल रखी है। अब इस सॉल्यूशन से, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल जो इस सेल में मूव करेंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी, ठीक है ना। सेल टारगेट स्टेज में, जैसे वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर एंट्री करेंगे तो सेल टारगेट स्टेज में आती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस सेल की जो सॉल्यूशन की टीपी और ओपी जो है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। मतलब टीपी इक्वल टू ओपी, टीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओपी, ठीक है ना। टीपी इक्वल टू ओपी, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कौन सी स्टेज में हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम में। टीपी इज इक्वल टू ओपी, ठीक है। अब टीपी इज इक्वल टू ओपी, ठीक है। तो ओपी माइनस टीपी क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में ओपी माइनस टीपी क्या हो जाएगा? देखना, टीपी इक्वल टू ओपी, तो ओपी माइनस टीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ओपी माइनस टीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो अपना फॉर्मूला क्या है? डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, तो डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, तो ओपी माइनस टीपी क्या है? 0। तो डीपीडी क्या हो जाएगी? डीपीडी इक्वल टू 0। यानी एट टारगेट स्टेज में, टारगेट स्टेज की जो सेल है, सेल की जो टारगेट स्टेज है उसमें डीपीडी क्या होती है? 0 होती है। इसकी सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे, सेल टारगेट स्टेज में आएगी, टारगेट स्टेज फुली टारगेट हो जाएगी। फुली टारगेट होने के बाद सेल की जो डीपीडी है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। अंडरस्टैंड? अब नंबर 4 कंडीशन है प्लाज्मोलाइज्ड सेल।
देखिए प्लाज्मोलाइट सेल में क्या होता है, नंबर 4 कंडीशन है प्लाज्मोलाइट सेल यानी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका के अंदर टीपी जो है, टीपी की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है टीपी की वैल्यू। ठीक है, तो टीपी की वैल्यू नेगेटिव होगी यानी टीपी इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, तो डीपीटी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ठीक है, तो डीपीटी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो डीपीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। तो ओपी प्लस टीपी ये होती है प्लाज्मोलाइट सेल में रिलेशनशिप बिटवीन डीपीडी, ओपी एंड टीपी। ये प्लाज्मोलाइट सेल में रिलेशनशिप है और ये टारगेट सेल की टारगेट स्टेज में, और ये सेल की फ्लैक्सिड स्टेज में, और ये सेल की नॉर्मल स्टेज। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड राइट? ये 4 कंडीशन है इसकी। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कई बार बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल देखें, स्क्रीनशॉट में लीजिएगा आप इसका, ताकि याद करने में आपकी आसानी रहे। ठीक है ना? पहली कंडीशन ये है। ठीक है, सेकंड कंडीशन डीपीडी फ्लैक्सिड स्टेज में क्या है? डीपीडी इक्वल टू ओपी। और थर्ड कंडीशन क्या है? डीपीडी इक्वल टू 0। टारगेट स्टेज में, सेल की जो टारगेट स्टेज है उसमें डीपीडी क्या होगी? 0 होगी। और फ्लैक्सिड स्टेज में डीपीडी किसके इक्वल होगी? ओपी के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगी। ठीक है ना? और प्लाज्मोलाइट सेल में डीपीडी ओपी प्लस टीपी दोनों के योग के बराबर, ओपी और टीपी के योग के बराबर होगी। ओपी और टीपी के योग के बराबर होगी। क्या होगी? डीपीडी। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? तो डीपीडी क्या हो गई? विसरण दाब में कमी। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब डीपीडी देखिए, डीपीडी प्लाज्मोलाइट सेल की जो डीपीडी है, प्लाज्मोलाइट सेल की डीपीडी ओपी और टीपी के योग के बराबर होगी। ठीक है, डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना? कोई सॉल्यूशन जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा उसकी डीपीडी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और कोई सॉल्यूशन जितना कम कंसंट्रेट होगा, लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन की डीपीडी क्या होगी? लेस होगी। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि डीपीडी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इसको बता रहा हूं। देखिए डीपीडी की एक कंडीशन और है कि डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बात होगी, याद रखनी है। किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उसकी डीपीडी भी उतनी ज्यादा होगी, और किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी उसकी डीपीडी उतनी ही कम होगी। ठीक है, प्योर वाटर की देखिए, प्योर वाटर की जो डीपीडी है वो क्या होती है? कम। ठीक है, प्योर वाटर की डीपीडी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि प्योर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, मतलब उसमें सोल्यूट के पार्टिकल कम है। ठीक है, सोल्यूट के पार्टिकल कम होने के कारण उसकी डीपीडी क्या होगी? कम होगी। इसीलिए तो अपन ने लिखा है कि वाटर विल मूव फ्रॉम लेस डीपीडी टू हाई डीपीडी। ठीक है, लेस डीपीडी टू हाई डीपीडी, ये था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था। जैसे कोई भी 2 सेल है, ठीक है,
सेल ये है और मान लीजिए एक दूसरी सेल ये है, ठीक है। अब ये सेल ए है और ये सेल बी है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि इसकी डीपीडी, इस सेल की जो डीपीडी है वो 20 है, ठीक है। इस सेल की जो डीपीडी है वो 10 है, ठीक है। अब इसकी डीपीडी 20 और इसकी डीपीडी कितनी हो गई 10, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बेस से, ये जो सेल बी है और ये सेल ए है, वाटर मॉलिक्यूल सेल बी से ए की तरफ जाएंगे या सेल ए से बी की तरफ? वाटर मॉलिक्यूल सेल बी से सेल ए की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। व्हाई? वाटर विल मूव फ्रॉम लेस डीपीडी टू हाई डीपीडी, लेस डीपीडी टू हाई डीपीडी, ठीक है स्टेप्स, ओके। ये था अपना डीपीडी, ओपी, टीपी एंड डब्ल्यूटी। डीपीडी, ओपी, टीपी एंड डब्ल्यूपी के बीच में रिलेशनशिप और इनकी डेफिनेशंस, ठीक है, समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।